क्वेश्चन है अपने पास में, अ प्लेनेट इज मूविंग इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट इफ टी यू ई एंड एल आर काइनेटिक एनर्जीज, potential energy and total energy and magnitude of angular momentum respectively, then which of the following statement is true। देखिए यहाँ पे अपने को जो T दे रखा है वो इन्होंने क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। ठीक है, T जो है काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद में जो U है वो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बाद जो E है वो हमारे पास में टोटल एनर्जी है, और जो L है वो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे अपने पास में कौन सा स्टेटमेंट जो होगा ट्रू होगा। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास में टी इज कंजर्व्ड। टी का मतलब हमारे पास में इन्होंने दे रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट का मतलब होता है ऑर्बिटल स्पीड, किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जैसे ये मान लीजिए ये सेंटर है, और अगर कोई भी प्लेनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब मूव करेगा तो मान लीजिए प्लेनेट यहाँ है, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ पे होगा, तो इस प्लेनेट का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से ये हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। और जब डिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम या ज्यादा होगी। जब प्लेनेट सन के सबसे पास में होगा तब वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जब सन से दूर होगा सबसे ज्यादा तो वेलोसिटी सबसे कम होगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, हमारे पास में वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है टी है वो कंजर्व नहीं है, और ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है, कंजर्व्ड वाला बोला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, दूसरा U इज ऑलवेज पॉजिटिव। U यानी कि हमारे पास में अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो U जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने बोली है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U, वो निकालने का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है -Gmm/r। ये हमेशा नेगेटिव रहता है। अब इसका कारण क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे किस वजह से, ग्रेविटेशनल बाउंडेशन के कारण है। मतलब कोई भी प्लेनेट जो है जब सन के चारों तरफ मूव कर रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, ये ग्रेविटेशन के कारण मूव कर रहा है, और जो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है वो हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा हमारे पास में है ई इज ऑलवेज नेगेटिव। ई मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो देखिए जो टोटल एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो जो इनको सॉल्व करने पर अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा Gmm/2r। यानी कि यहाँ पर जो आती है E यानी कि जो टोटल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आती है, और उन्होंने नेगेटिव ही बोला है, तो उसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। L यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर L वेक्टर विल कंटिन्यू चेंज। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो L है वो कंजर्व रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है एल का यानी कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो डायरेक्शन निकाला जाता है एंगुलर मोमेंटम का, वो हम लोग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। और राइट हैंड रूल अपने को क्या बोलता है, देखिए राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो रोटेशन है हमारे पास में, इनकी जो प्लेनेट है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोग मान सकते हैं कि ये वाला डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और अगर प्लेनेट हमारा इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। अब प्लेनेट का कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन होगा, या तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरीके से, या फिर हो सकता है वो इस डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि प्लेनेट बार बार अपना डायरेक्शन चेंज तो करने से रहा नहीं कि एक बार आगे जाएगा दूसरी बार पीछे जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। एक बार उसने जो डायरेक्शन फिक्स कर लिया, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है तो ऊपर की तरफ एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि हमेशा फिक्स रहेगा, और अगर डायरेक्शन ये है तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, वो भी हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो जो चौथा स्टेटमेंट है हमारे पास में वो भी क्या है, गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी हम लोग रॉन्ग कर देंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड होगा।